हेलो स्टूडेंट्स। ये जो एलएमवीटी वाले वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क में था तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये मोर और लेस वैसा ही क्वेश्चन है जैसा वो जेई एडवांस वाला हम लोग ने किया था इससे जस्ट पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 10 उस वीडियो में। लेकिन फिर भी एक बार सोल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। जी एक्स है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, जी 06 है और एफ एक्स थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन 1 है। मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स है उसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 के बीच में ही कुछ होगी। ठीक। और बताना है कि कौन से ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो देर इज एटलीस्ट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 to 0 एंड 0 to 1 वेयर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन 2। तो भैया मॉड ऑफ एफ डैश एक्स दिखते ही या एफ डैश एक्स पे इनइक्वालिटी सॉरी दिखते ही हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए? एल एम वी टी आना चाहिए। तो एल एम वी टी लगाते हैं। कहाँ लगा लेते हैं? 0 से 1 में। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे एल एम वी टी में कि एक सी लाई करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में, सच दैट एफ डैश सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा F1 माइनस F0 अपॉन 1 - 0। अगेन इसमें भी मॉड की बात करनी है तो दोनों साइड मॉड लगा देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। अब जो F1 है Fx -1 से 1 के बीच में है, तो जो F1 होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। ये वैसे ही सेम उसी थीम पे ही है। और F0 भी जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो अगर कोई हम लोग से पूछे कि F1 माइनस F0 कहाँ से कहाँ होगा, तो उसकी रेंज आप आराम से देख सकते हो कि -2 से 2 आ जाएगी, सेम उसी लॉजिक से जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आई थी। कैसे कि -2 कब आएगा? जब F1 1 हो जाए और सॉरी F1 -1 हो जाए और F0 1 हो जाए तो -2 आ जाएगा। और 2 कब आएगा? जब F1 1 हो जाए और F0 -1 हो जाए। ठीक है। तो यानी कि ये जो F1 माइनस F0 है इसका मॉड जो होगा वो हमेशा 2 से छोटा रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम 2 रख देते तो क्या अपने पास आ जाएगा? मॉड ऑफ एफ डैश सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, है ना? क्योंकि हम लोग ने क्या किया कि मॉड ऑफ F1 माइनस F0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? हमेशा 2 या उससे छोटी होगी। तो वही चीज, तो ये चीज यानी कि जो राइट हैंड साइड पे लिखी वो 2 या उससे छोटी होगी, तो जो इसके बराबर है वो भी 2 या उससे छोटा होगा। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है। अब बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल। अच्छा, जैसे 0 से 1 के लिए प्रूफ क्या है, मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको क्लियर होगी, वैसे ही -1 से 0 के लिए भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। बी ऑप्शन में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 to 0 एंड 0 to 1 वेयर जी एक्स लेस देन 5। तो चलो इसको आगे करते हैं कि जी एक्स जो है अपने पास वो क्या है? वो है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर। और हमें क्या प्रूफ करना है कि -1 से 0 और 0 से 1 में ऐसा एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर जी एक्स 5 या उससे छोटा है। ठीक है। तो हम लोग ने ये प्रूफ किया है अभी अभी कि एक ऐसा पॉइंट -1 से 0 और 0 से 1 में जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा? देखो, मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। ये हम अभी अभी प्रूफ करके आ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर ये मॉड ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। और एफ एक्स तो हमेशा ही -1 से 1 के बीच में, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 या उससे छोटा रहेगा। तो जो हम लोग ने ये पॉइंट प्रूफ किया था कि एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर मॉड ऑफ एफ डैश सी जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तो उसी पे हम लोग बोल सकते हैं, उसी लॉजिक को यूज करके यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर मॉड ऑफ एफ डैश सी का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होगा और ये चीज हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 रहनी है। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा -1 से 0 में भी और 0 से 1 में भी जहां पर जी एक्स क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन 1 में हम लोग ने प्रूव किया है उसकी हेल्प से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। और ये जो फंक्शन की हम लोग को रेंज का वो दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, ये उससे बोल सकते हैं। तो यानी कि ऐसा एक सी -1 से 0 में भी एग्जिस्ट करेगा और ऐसा एक सी 0 से 1 में भी एग्जिस्ट करेगा जहां पर जी एक्स की वैल्यू 5 या उससे कम आएगी। ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, वो भी सही हो गया। अब देखो सी ऑप्शन में बोला है देर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ जी एक्स इन -1 to 1।
और फोर्थ में बोल रहा है कि फॉर सम सी बिलोंगिंग टू -1 to 1 g ऑफ c ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 g डैश c इज इक्वल टू 0 एंड g डबल डैश c लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन दी है ये बेसिकली लोकल मैक्सिमा की ही दी है। तो यानी कि या तो बी सी ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि किसी सी पर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और सी ऑप्शन बोल रहा है कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो जरा देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर हम लोग थोड़े बहुत एनालिसिस करें तो हम लोग को G0 जो है वो 6 दे रखा है। ठीक है, तो देखो बहुत आसानी से आप इसकी रीजनिंग दे सकते हो। ये देखो G0 जो है वो अपने को 6 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग ने 6 बना लिया। हम लोग को ये पता है कि इस साइड पे एक कुछ C डैश और इस साइड पे एक C एग्जिस्ट करेगा, जिस पर Gx की वैल्यू जो होगी वो 5 या उससे छोटी होगी। ठीक है, तो मान लो कि 5 कहीं यहाँ पर बना लिया, और इन पर वैल्यू कहीं कुछ भी बना लिया ना, 5 से नीचे बना लो, आप 5 के बराबर भी दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 या उससे छोटी बनानी, तो मान लो हम लोग ने बोला कि इस पे वैल्यू कुछ ऐसी है, इस पे वैल्यू कुछ ऐसी है। ठीक है, तो 5 या उससे छोटा भी रहना है और 0 पे 6 भी पहुंचना है। तो अब देखो तुम रैंडमली कैसे भी ग्राफ बना लो -1 से 1 में, तुम्हें ग्राफ को एक बार टर्न करवाना ही पड़ेगा। क्यों टर्न करवाना पड़ेगा? कि जैसे मान लो, सपोज कर लो कि ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक, और यहां तक पहुंच गया। अब चूंकि इसको अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक सी है जिस पर वैल्यू 5 या उससे कम लेनी है, तो ग्राफ को यहाँ पे टर्न लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टर्न अगर लेना ही पड़ेगा, तो ये जो मान लो कि इसने 0 पे ही टर्न ले लिया, इसने कहा कि चलो 0 पर ही टर्न ले लेते हैं, तो 0 क्या हो गया? 0 हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? 6। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? कि एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और उस पर वैल्यू 6 या उससे ज्यादा आ रही है। तो अगर 0 ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, तो फिर उस पर वैल्यू 6 आ जाएगी, तो हमें 6 या उससे ज्यादा चाहिए, तो 6 भी चलेगा। तो अगर ग्राफ ने 0 पे टर्न लिया, ग्राफ को टर्न तो लेना ही लेना है। क्यों ये कैसे हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक सी डैश है जहां पर वैल्यू 5 या उससे छोटी है, फिर 0 पर वैल्यू बढ़ के 6 हो गई है, और फिर राइट हैंड साइड पे एक अगेन पॉइंट है सी जहां पर वैल्यू 5 या उससे छोटी, तो ग्राफ को घूमना तो है ही। अब मान लो किसी ने बोला कि भाई चलो ग्राफ को ये 0 पे नहीं घुमाना है ना, तो जाने को ग्राफ ऐसे भी जा सकता है फिर, कि हम लोग कुछ ऐसे बना लें दूसरा ग्राफ, कि मान लो -1 से 1 में ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप 0 पे नहीं घुमाना चाहते हो, 0 के आगे तो घुमाना ही पड़ेगा। क्यों घुमाना पड़ेगा? ग्राफ को टर्न क्यों दिलाना पड़ेगा? क्योंकि अभी सी पर जो वैल्यू है वो अपने को 5 या उससे छोटी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ये पॉइंट जो होगा, ये आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट काम करेगा, और इस पर जो वैल्यू आएगी वो 6 से भी ज्यादा आएगी, है ना। तो आप कैसा भी ग्राफ बना लो, किसी भी तरीके से ग्राफ बना लो, आपको कहीं ना कहीं ग्राफ को टर्न दिलाना पड़ेगा। और जहां पर आप जिस वैल्यू के लिए टर्न दिलवा रहे होगे, ठीक है, उस वैल्यू के लिए क्या होगा? वैल्यू जो आ रही होगी, फंक्शन की वैल्यू जो आ रही होगी वो 6 या उससे ज्यादा आ रही होगी। तो यानी कि ग्राफ को टर्न लेना ही पड़ेगा, और जहां पर टर्न लेगा वहां पर वैल्यू 6 या उससे ज्यादा आ रही होगी, और वो कैसा पॉइंट होगा? वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन, जो डी वाला ऑप्शन है, वो भी सही हो गया। तो अब आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू फॉर जेई एडवांस, और एकदम आराम से जेई एडवांस दें। लास्ट के टाइम में थोड़ा एग्जाम जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो बढ़िया आपका एग्जाम बढ़िया ही होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।